हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग जेई नीट 2020 में देखने वाले हैं जेई मेन 7 जनवरी 2020 इवनिंग शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। कौन सी शिफ्ट? इवनिंग शिफ्ट। आज हम लोग टोटल 13 एमसीक्यू देखेंगे और रेस्ट ऑफ एमसीक्यूज कल देखेंगे। ठीक है, आइए। एमसीक्यू नंबर 1 इज दैट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला है, अ मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। ये एक 4 मीटर लेंथ की एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक मास को सस्पेंडेड किया है। ठीक है, नाउ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट। देखो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट में से एक फोर्स ऐसे हम अप्लाई करेंगे तो इस टाइप की सिचुएशन होगी। मिड पॉइंट में से मैं फोर्स अप्लाई करके इसको ऐसा यहाँ पे ले गया, तो ये वाली स्ट्रिंग इसके साथ एक एंगल बनाएगी 45 ऐसा दिया है, और ये रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो जैसे ही ये यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनाएगी, तो मैंने यहाँ पे जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ किया, तो दिस वन इज फोर्स एफ। ओके, यहाँ पे ये स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा, वो इस एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाएगा, बिकॉज दिस वन इज 45, तो z बन रहा है, तो दिस वन इज ऑल्सो 45। देर आर टू कंपोनेंट, t cos 45, t sin 45। अगेन थिंग इज दैट यहाँ पे 100 kg 10 kg का ब्लॉक है, नीचे mg लगेगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में टेंशन, यहाँ पे बैठो तो टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, यहाँ पे बैठो तो टेंशन नीचे की ओर लगेगा। तो t cos 45 को बैलेंस कौन करेगा? 100 न्यूटन। और f को बैलेंस कौन करेगा? t sin 45। तो मैंने लिख दिया t sin 45 इज इक्वल टू f, t cos 45 इज इक्वल टू 100। दोनों को डिवाइड कर दो, t से t कैंसिल, sin अपन cos tan 45 इज इक्वल टू f अपन 100। ठीक है, तो f का आंसर क्या मिल गया मुझे? 100 न्यूटन। ऑप्शन में वेरीफाई कर लेना विच वन इज करेक्ट, हमें f फाइंड करना था। ओके, नोट इट डाउन। Okay, question number 2 is that a particle of mass m and charge q has initial velocity v naught j cap। देखो यहाँ पे कोई एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी j डायरेक्शन में, मीन्स दिस वन v naught j इज गिवन। पार्टिकल का मास m दिया है। इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E naught I एंड मैग्नेटिक फील्ड B naught I, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमें पूछा है इट्स स्पीड विल बी डबल आफ्टर टाइम, मीन्स ये जो पार्टिकल है उसकी स्पीड डबल बन जाती है कितने टाइम के बाद। ओके, इट मीन्स के रिजल्टेंट स्पीड इज गिवन 2v नॉट, दिस वन इज हमें दिया गया है। ठीक है, तो नाउ सोचो यहाँ पे अगर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होती, अगर ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो ओनली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता, मीन्स फॉलो करता। ठीक है, हमें पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को क्या कराएगी? रोटेट कराएगी। क्या कराएगी? रोटेट। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होगी, एक तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे रोटेट भी करेगा, हेलिकल पाथ में ऐसे रोटेट भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? चार्ज पार्टिकल को रोटेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करती है, तो वो आगे भी बढ़ रहा है और एक्सेलरेट भी कर रहा है। ठीक है, तो नाउ सी हियर हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V क्रॉस B, V से B जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर j कैप है और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर i कैप है। तो ये जो फोर्स लगेगा, मीन्स के पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ये k कैप, नेगेटिव k कैप डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव k ये वाला है, तो नेगेटिव k, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इट मीन्स पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेट पार्टिकल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी स्पीड है v नॉट, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड एज्यूम कर लो vx, तो मैंने लिख दिया। नेट फाइनल हमें दिया है 2v नॉट, कब बनेगा वो? तो वी विल राइट 2v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अदरवाइज डायरेक्ट आप लिख सकते हो। कैसे डायरेक्ट लिख सकते हो? 2v नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ से vx स्क्वायर की आपको vx स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स vx इज इक्वल टू आपको मिलेगा √3 इंटू v नॉट, मीन्स ये डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिल गई। इनिशियली चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में था, तो पर्टिकुलरली इन दिस केस यहाँ पे तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वी हैव अ फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स 0 प्लस ए एक्स इंटू टी, सो वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इंटू टी। ए एक्स क्या होगा? तो क्यू ई अपन एम होता है, वो तो हमें पता है, टी रिमेन्स एज इट इज़। ठीक है,
ये वैल्यू हमारे पास है √3 इंटू वी नॉट इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से टाइम को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। तो टाइम को सब्जेक्ट बनाने के बाद मेरे पास क्या आंसर आता है, माई आंसर इज टाइम टी इज इक्वल टू √3 वी नॉट अपन एम इंटू एम अपन ई नॉट इंटू क्यू। दिस वन इज़ माई आंसर। समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन था ये मैग्नेटिज्म का। नोट इट डाउन। Question number 3 is that in a building there are 15 bulbs of 45 watt, then 15 bulbs of 100 watt, 15 small fans are 10 watt and 2 heaters are 1 kilowatt और इसका सप्लाई दिया है 220 वोल्ट। तो हमें फाइंड करना है द मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी। देखो फ्यूज कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है कि फ्यूज में से मिनिमम कितना करंट फ्लो करेगा, मिनिमम उतना करंट फ्लो करेगा तब भी ये डिवाइस चल पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सो वी हैव अ फॉर्मूला आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। पी मीन्स पावर, यहाँ पे वॉट दिया तो सीधी सी बात है पावर निकाल सकते हैं। तो इसका टोटल पावर कितना रहेगा, तो 15 इंटू 45, इसका 1500, इसका 150 और इसका 2000 किलोवाट दिया है इसलिए डिवाइडेड बाई 220। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने में हमें मिलता है 19.66 एम्पियर, अप्रोक्सीमेटली 20 एम्पियर। तो इसका मिनिमम फ्यूज जो कैपेसिटी हमें पूछा है तो वो कितना रहेगा, 20 एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। ओके, लॉजिकल क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। Question number 4 is that an ideal fluid flow through a pipe of non-uniform diameter means एक fluid का ideal fluid का flow हो रहा है, इसका diameter non-uniform है, means इसका D1 6.4, इसका D2 4.8 है। तो हमें पूछा है what is the ratio of their velocity। तो here we can use the equation of continuity, A1 V1 is equal to A2 V2। We have to find the ratio of V1 upon V2, so we will write V1 upon V2 is equal to A2 upon E1 because velocity is inversely proportional to the cross sectional area। ठीक है, we know that area is equal to pi by 4 d square, लेकिन 4 से 4 कैंसिल, pi से pi कैंसिल हो जाएगा। so direct we will write A2 upon A1 is equal to V2 upon V1 upon V2 is equal to D2 square upon D1 square। D2 is given 4.8 whole square, D1 is given 6.4 whole square। रिप्लेस कीजिए, what is the answer? सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसमें तो डायरेक्ट मार्क लेने के 4 मार्क्स। हमें ये पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो हमें आना चाहिए दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है 1 2 -2 और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L क्यूब। ठीक है, तो m का पावर तो 1 रहेगा, यहाँ से 2 - 3 - 1 बन जाएगा और t रेज टू -2। सो व्हाट इज द आंसर, 1 - 1 -2। डायरेक्ट मार्क्स 4 आउट ऑफ 4 आने चाहिए थे इसमें तो। ठीक है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें दिया है, तो इसमें ई नॉट ये मिल गया हमें। ये होता है ना आई प्लस जे अपन √2, ये डायरेक्शन डिफाइन करता है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू हमें ये मिली। नाउ सी हियर, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है व्हेन, कहा है व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू 0, पार्टिकल की पोजीशन ये है, तो यहाँ पे टाइम टी की वैल्यू 0 रख दो और ये z पार्टिकल है तो z की जगह पे पाई बाई के रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई के। ठीक है, तो पाई बाई के आ जाएगा, के से के कैंसिल, तो कॉस पाई बचेगा, कॉस पाई -1 रहता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इतनी मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ई नॉट आई प्लस जे अपन √2। नाउ सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये नेगेटिव माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपन √2, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। क्या हो गई इसकी डायरेक्शन, ये चीज ध्यान में रखना। आई कैप जे कैप क्या बताता है, डायरेक्शन। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, देखो ये वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड है तो ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या डिफाइन करेगा, डायरेक्शन। ये अरे यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला रहता है, वेक्टर
अपन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है, नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो ये पूरा यूनिट वेक्टर बन गया ना, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो चलो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमें मिल गया कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला रहता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। अभी देखो यहाँ पे वेलोसिटी है ना वो पैरेलल टू के, अरे वेव प्रोपोगेशन k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा। ओके, ये फॉर्मूला है ना। तो ये जो वेलोसिटी है ना वो k डायरेक्शन में, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा, तो ओनली कौन सा फोर्स रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव ऑफ दिस टर्म, मीन्स इसको आप एंटी पैरेलल भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है ऑप्शन नंबर 3, एंटी पैरेलल टू आई प्लस जे अपन रूट टू, आई प्लस जे अपन रूट टू एंटी पैरेलल। अगर पॉजिटिव आता तो पैरेलल होता, नेगेटिव आ रहा है तो एंटी पैरेलल इज अवर आंसर। अरे समझ में आया क्या, अच्छा क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन में ऐसा कहा है एन एलिवेटर इन अ बिल्डिंग कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 10 पर्सन। एक एलिवेटर है, ठीक है, वो 10 पर्सन को कैरी करके ऊपर ले जा सकता है, और ईच पर्सन का मिनिमम मास 68 kg होना चाहिए, ऐसा बोला है। मैक्सिमम ईच एवरेज मास ऑफ ईच पर्सन बीइंग 68 kg। द मास ऑफ द एलिवेटर इटसेल्फ, इसका खुद का मास है वो 920 kg है। कितना है, 920 kg। ठीक है, और ये एलिवेटर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 6000 न्यूटन। इस टाइप का एक एग्जाम्पल मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, तो हमें यही पूछा है कि द पावर डिलीवर्ड बाय अ मोटर टू द एलिवेटर, पावर कितना डिलीवर्ड होगा वो हमें फाइंड करने को पूछा है। ठीक है, देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो पहले फाइंड कर लो। सो एफ नेट इज इक्वल टू वॉट, एफ नेट इज इक्वल टू 68 प्लस 10 पर्सन है तो टोटल 680 प्लस ये 920 इंटू जी नीचे की ओर लगेगा तो इंटू 10 या 9.8 कुछ भी कर सकते हो, 9.8 प्लस ये फ्रिक्शन फोर्स ऐड होगा 6000। ठीक है, तो टोटल एफ नेट फोर्स इतना लगेगा, तो एफ नेट हमें मिल गया इंटू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इज गिवन 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 66,000 वॉट। समझ में आया क्या, इजी क्वेश्चन था, नोट इट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा एग्जाम्पल है। अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर रिसीव्ड अ साउंड फ्रॉम अ 2 आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क। देखो यहाँ पे 2 आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क है, दिस वन इज 1, दिस वन इज 2। ठीक है, और ऑब्जर्वर ऐसा बोला है वो रेस्ट पर है, तो ऑब्जर्वर को हमने रेस्ट पर v नॉट इज इक्वल टू 0 कर दिया, रेस्ट पर है। ठीक है, और बीट फ्रीक्वेंसी जो हर्ड होती है ऑब्जर्वर को है 2 बीट्स पर सेकेंड, मीन्स इसको बीट फ्रीक्वेंसी है 1 सेकेंड में 2 बीट्स वो हर्ड कर पाता है। तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉर्क इज 1400, मीन्स ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज गिवन 1400 हर्ट्स। एफ नॉट, मैं एफ नॉट और एफ दोनों कुछ भी बोल सकता हूँ। तो हमें ये पूछा है एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन 350 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉर्क, द स्पीड ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉर्क, स्पीड ऑफ इट्स ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको मैं सोर्स बोल सकता हूँ क्या, सोर्स। दिस वन इज ऑब्जर्वर। तो हमारे पास डॉपलर इफेक्ट में अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो वेव्स में जाके देख लेना, बहुत ही बढ़िया है डॉपलर इफेक्ट, लास्ट में उसमें मैंने आपको समझाया है। तो इसमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वी प्लस और माइनस वी नॉट, वी माइनस प्लस वी एस इंटू एफ, या तो एफ नॉट कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा। सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस और माइनस वी एस बनेगा। अभी देखो अगर ये इसके नज़दीक जा रहा है, इसके नज़दीक जा रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है कि डिनोमिनेटर का टर्म डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो ये डिक्रीज होगा तभी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आएगा v माइनस वी एस। अगर ये इससे दूर जा रहा है तो ये टर्म इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अगर सीधी सी बात है, ट्रेन हमारे नज़दीक आ रही है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, दूर जा रही है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ठीक है, सो वी विल राइट F1 इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ।
वेर v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, vs इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ बीट फ्रीक्वेंसी इज गिवन, बीट फ्रीक्वेंसी 2 दिया है, सो f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 2। ये दोनों में से vf मैंने कॉमन निकाल लिया, 1/v माइनस vs माइनस 1/v प्लस vs। इसका सॉल्यूशन दिया तो मुझे ये मिला, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। नाउ सी हियर, यहाँ से क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये जो vs है ना, vs वो वेलोसिटी ऑफ साउंड से बहुत छोटा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से v स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने v स्क्वायर को बाहर यहाँ से निकाला, देखो ये टर्म मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये रहा हमारा v f 2vs, v स्क्वायर को बाहर निकाल दो, v स्क्वायर बाहर, 1 माइनस वी स्क्वायर एस अपॉन वी स्क्वायर। ये टर्म देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रहा, v 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा f अपॉन v इंटू ब्रैकेट 2vs अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 तो था ही। अभी ये टर्म बहुत ही छोटा है तो इक्विवेलेंट टू 0 एज्यूम कर लो, तो क्या बचा मेरे पास, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा। वेलोसिटी ऑफ सोर्स फाइंड करना है तो vs इज इक्वल टू v अपॉन f, vs इज इक्वल टू व्हाट, vs इज इक्वल टू v अपॉन f। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज गिवन 350, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 1400, सॉल्यूशन कर दो अप्रोक्सीमेटली, डायरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये 350 इसका 4th पार्ट है ना, तो 1/4 आंसर आएगा। तो ईच ट्यूनिंग 4 की वेलोसिटी क्या होगी, 1/4 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ में आया क्या, अच्छा एग्जाम्पल था, नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा बोला है, an EMF of 20 volt is applied at time t is equal to 0 to a circuit containing series L is equal to 10 millihenry and R is equal to 5 ohm, voltage दिया है 20 volt, ठीक है। the ratio of current at time t is equal to infinity and time t is equal to 40 second is close to, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंडक्टर में देखा था करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट एट एनी टाइम t, ओके। तो I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू माइनस आर अपन एल इंटू टी, ठीक है। आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, तो वी नॉट अपन आर होगा, तो v इज गिवन, r इज गिवन, तो आई नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, तो ये 4 मिल गया। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आप रिप्लेस करो, 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी पे करंट मिलेगा आपको 4 एम्पियर। बट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 40 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम t की वैल्यू 40 सेकेंड पुट करो, r इज गिवन 5, l इज गिवन 10 मिली हेनरी, सो 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 इंटू 1 माइनस e⁻20,000, ठीक है। अभी ये जो क्वांटिटी है वो बहुत ही छोटी है, e⁻20,000, अगर e⁻20,000 होता तो बहुत बड़ी हो जाती, अगर ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे मुझे इसका रेशियो पूछा है, तो I∞ अपॉन I40, ये दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 माइनस e⁻20,000। नाउ सोचो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/e⁻20,000। तो e⁻20,000 ई स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में 7.389, तो 7.3 देखो यहाँ पे 1/e² 10,000 होगा क्या, ठीक है। ई स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है 1/7 अप्रोक्सीमेटली 7 ले लो, तो 7 की पावर 10,000, तो 1 में से हम 7 की पावर 1/7 की पावर 10,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो पूरा टर्म है ना, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हम करेंगे 5/4 तो इसका आंसर स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आएगा, तो सिमिलरली इसका आंसर भी क्या आएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ओके, तो ऑप्शन में चेक कर लो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 कौन है, तो 1.06 इज अवर आंसर, स्लाइटली 1 से थोड़ा ज़्यादा हमारा आंसर आएगा। इज इट क्लियर? ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो अच्छा एग्जाम्पल है, अ थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फोकल लेंथ गिवन 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एक थिन लेंस दिया है,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, फोकल लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इस साइड आएगा, R2 इस साइड आएगा। वी हैव अ लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू जी अपन म्यू ए मीन्स r माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अभी क्या बोला उसने, अभी यही लेंस को अगर मैंने लिक्विड में इमर्स्ड किया, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/f इज इक्वल टू म्यू जी अपन म्यू डब्ल्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो दो इक्वेशन बनाने हैं बस, उसका सॉल्यूशन कर दो, f1/f मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो पहले फोकल लेंथ f थी, वो f इज गिवन 16 सेंटीमीटर, ओके। सो वी विल राइट 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 1। व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड तो 1.5 यहाँ पे म्यू डब्ल्यू आ जाएगा, वो दिया है 1.42, तो 1.42 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ सी हियर, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 1.5 माइनस 1.42, तो ऊपर बचेगा 0.8, नीचे बचेगा 1.42। अरे एलसीएम कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया, डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 को 2 से डिवाइड करो तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो f1/f इज इक्वल टू दिस टर्म अपॉन दिस टर्म। तो ये टर्म मेरे लिए क्या बचा 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस टर्म अपॉन दिस टर्म। सो 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, यहाँ पे नीचे बचता था 0.8, ये रहा 0.08, ओके, और 1.42 ऊपर चला गया, 1.42 ऊपर चला गया, ठीक है। इसका आंसर आएगा 0.5, 0.5 का मीनिंग होता है 1/2, मीन्स इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.16 हो जाएगा। सो 1.42 अपॉन 0.16, 142 अपॉन 16, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। बस ये क्वेश्चन में यही की पॉइंट था, आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला का बेस्ड पे क्वेश्चन था, ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, कितना दिया है m, ठीक है। और अ फोटोन हैव अ सेम एनर्जी, फोटोन की एनर्जी है E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोटोन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास दिया है और रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 रहता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू h अपन अंडर रूट ऑफ 2me, E मीन्स काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे h अपन p होता है, लेकिन p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me रहता है, ये फॉर्मूला हमें पता है फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम फोटोन की बात करें तो फोटोन का फॉर्मूला क्या था, फोटोन का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू hc बाई लैम्बडा, याद आया कुछ, ओके। तो लैम्बडा इज इक्वल टू hc अपन E लिख सकते हैं, तो इसका रेशियो फाइंड करना है। सो लैम्बडा E अपन लैम्बडा p इज इक्वल टू, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, लैम्बडा p इज इक्वल टू ये उल्टा हो जाएगा E अपन hc, ठीक है। बस सॉल्यूशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, ओके, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 इज दैट अ प्लेनर लूप ऑफ वायर। देखो यहाँ पे एक लूप है वायर के फॉर्म में, प्लेन वायर के फॉर्म में, इसको हम रोटेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन इसको आप रोटेट करोगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो कट होगी, ठीक है। कट होगी तो फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स जनरेट होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इस टाइप का कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू 0, द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सोचो यहाँ पे व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लूप ऐसे है, मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ इट रोटेट्स विद द पीरियड ऑफ 10 सेकेंड अबाउट इट्स एक्सीज, ओके, इसको मैंने 10 सेकेंड के लिए रोटेट किया, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो हमें ये पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्लेन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईएमएफ का मीनिंग क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ नेगेटिव साइन। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। सो ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, बी ए कॉन्स्टेंट, कॉस का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ईएमएफ इतना मिला। अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये वैल्यू 1 मीन्स पाई बाई 2 होनी चाहिए, और मिनिमम चाहिए तो ये वैल्यू पाई होनी चाहिए। सर 0 नहीं, 0 पे तो वो रेस्ट पे था, इसलिए नेक्स्ट 0 कहाँ पे आएगा, पाई पे, तो पाई पे होना चाहिए। ओमेगा क्या है, तो ओमेगा का आंसर है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये टी दिया है,
2π/10, सो ओमेगा इज इक्वल टू π/5। तो देखो फॉर मैक्सिमम ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2, फॉर मिनिमम ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई। ओमेगा की वैल्यू लिख दो π/5, पाई से पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 5/2, 5/2 का मीनिंग होता है 2.5, और मिनिमा पाई, π/5 इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल, 5 सेकेंड। समझ में आ रहा है? मीन्स 5 सेकेंड पे वो मिनिमा हो रहा है और 2.5 सेकेंड पे वो मैक्सिमा हो रहा है। कौन? ईएमएफ। इज इट क्लियर? गुड क्वेश्चन, नोट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है इस टाइप का, हमें पूछा है फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे एक डायोड दिया है, डायोड सिर्फ चेक कर लो फॉरवर्ड में है या रिवर्स में। फॉरवर्ड में है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, रिवर्स में है तो नहीं करेगा। वो कैसे पता चलता है? तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। यस, ये डायोड का पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। दैट्स इट, खत्म। अभी इसका कोई काम नहीं है, यहाँ से आप सिंपल वायर भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, खत्म। ओके, नाउ सी हियर, ये डायग्राम को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, 10 ओम 10 किलो ओम पैरेलल में, इसके साथ 10 सीरीज़ में। देखो यहाँ पे ये 10 और ये 10 पैरेलल में, इसके साथ बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी 30 वॉट की। हमें इसके बीच में पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो सोचो, पहले इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है तो करो, अदरवाइज करंट का कोई काम भी नहीं है। डायरेक्टली देखो, इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लो V1 है और इसका पोटेंशियल एज्यूम कर लो V2 है। ठीक है, हमें V2 निकालना है। अगर आपको V2 निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? अरे ये दोनों पैरेलल में है तो ये 5 बन गया क्या? ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पता है आपको? V2 इज इक्वल टू, अगर इसका पोटेंशियल निकालना है तो V2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR बनता है क्या? V इज इक्वल टू IR, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे देखो V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे लिखा, देखो V, ये पोटेंशियल मुझे इसके बीच में चाहिए, तो R2 मीन्स इसका रेजिस्टेंस क्या है? 5। अरे ये नहीं, डायरेक्ट फाइनल आंसर, पैरेलल में फाइनल आंसर क्या आया इसका? 5। तो यहाँ पे 5 अपॉन ये दोनों का टोटल रेजिस्टेंस, तो 5 प्लस 10 15 इंटू टोटल पोटेंशियल 30 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो 15 2 ज़ार 30, 5 2 ज़ार 10, 10 वोल्ट इज अवर आंसर। अरे समझ में आया क्या? मैंने आपको सिखाया था पैरेलल में क्या सेम रहता है? करंट, है ना, वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट का भी वोल्टेज सेम रहेगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? 5 ओम। तो मैं इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? देखो, इसकी जगह पे मैं ऐसे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ। कहाँ करूँ? यहाँ पे करता हूँ। देखो ये रहा, ये 10 किलो ओम और ये हमारा 5 किलो ओम। इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V1। V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है, तो V2 इज इक्वल टू वॉट? R2 अपॉन R1 प्लस R2 नेट। R2 वॉट? 5, दोनों का एडिशन 15, नेट बैटरी का पोटेंशियल 30, रिप्लेस कर दो, दैट इज योर आंसर 10 वोल्ट। समझ में आया क्या? इजी क्वेश्चन था, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन।